Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरह से होगा। पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा। बीता हुआ लम्हा किस तरह से गया, बीते हुए दिन किस तरह से गए, ओके और आपके वर्तमान क्या है और आपका भविष्य भी क्या होगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। 3 डेक को हम यूज़ कर रहे हैं। सो लेट्स सी। टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, कभी भी देखो ये वैलिड रहेगा। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पास्ट किस प्रकार होंगे, क्या था उनके पास्ट में, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पास्ट किस तरह से रहा होगा, प्लीज़ गाइड करें। हाउ वाज देयर पास्ट, प्लीज़ गाइड करें। वी डू हैव द सेलिंग आउट। यहाँ पे आप हमारे पास आ रहा है प्रोकास्टिनेशन, यहाँ पे है वाइल्ड हीलिंग। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। And we do have the hole in the soul. Bottom of the deck we do have temptation. यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइंस मुझे दिख रहा है, बाद में जब हम टैरो डेक्स देखेंगे और भी हम आपको बता देंगे। We do have Gemini, we do have Leo, we do have Capricorn, we do have Leo, Taurus, Aquarius and Scorpio. हमारे पास है वर्गो, हमारे पास again we do have Leo. बात ऐसा है कि आपके बीते हुए लम्हे या बीता हुआ दिन कुछ इस प्रकार गया है कि आपने, अगर आप मैरिड है, पहले बात तो है मैं थोड़ा सा सेग्रीगेट करके बता देती हूँ, कैटेगराइज कर लेती हूँ। अगर आप मैरिड रहे होंगे सो वहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपके सास ससुर, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, पूरी परिवार, ठीक है, उनका जो है ध्यान रखना, संभालना, बाहर भी जाना, काम करना, सब कुछ कुर्बान कर देना, अपने सुख से वंचित होना। बार बार कोई बाहर जा रहा है तो आप उसके लिए खाना बना रहे हो, लेकिन खुद के लिए तो आप सोच ही नहीं रहे थे। यू डिड नॉट थिंक अबाउट योर सेल्फ। बाकी के लिए मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप एक स्टूडेंट रहे होंगे या जॉब एस्पिरेंट रहे होंगे, मतलब जॉब अगर आप ढूंढ रहे होंगे इन द पास्ट, तो मतलब अब मैं क्या बताऊँ कि आप झांसे में आ गए थे और किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आपने ज्वाइन किया या किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप आपने रखा जो बिल्कुल आपकी सुंदरता और आपका जो है ना, आपके साथ इसलिए उसने संपर्क किया या कांटेक्ट बना के रखा अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और उसका कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं था और वो सिर्फ आपको जो है ना, मतलब मैनिपुलेट करते जा रहा था या करती जा रही थी, वट एवर जेंडर, एंड यू कुड नॉट अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों के लिए आपने जो है यू वांटेड टू स्टार्ट समथिंग वेरी न्यू इन द मार्केट, कुछ ऐसा न्यू प्रोजेक्ट, न्यू मिशन, मतलब कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी हो, आप जिस तरह से भी जो है आपने प्रिपरेशन लिया होगा, बट इट गॉट डिलेड, जैसे आ ही नहीं रहा है रिस्पॉन्स। वहाँ से बहुत सारे एप्लीकेशंस दिए, रिज्यूम भेजा, बायोडाटा भेजा, वट एवर यू हैड डन। ऐसा नहीं है कि आपका रिज्यूम जो है उसका वेटेज नहीं था। वाई नॉट, यहाँ पे आप इनफ क्वालिफाइड भी थे, फिर भी जैसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था आपको, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगा कि मैं ना अकेला पढ़ रहा हूँ, मैं अकेली पढ़ रही हूँ और मुझे संभालने के लिए जैसा कोई भी नहीं है। आई नीड समवन ना, आई नीड टू टॉक, कोई तो हो जो मेरा बात सुने। हो सकता है मम्मी पापा बहुत दूर थे या आपकी शादी हो गई थी और आपने ऐसा सोचा कि चलो शादी हो गई है, अब क्या ही शेयर करूँ मैं,
ठीक है, और आप इंट्रोवर्ट भी है, कुछ लोगों के लिए तो आप इंट्रोवर्ट बहुत ज़्यादा है। यू डोंट शेयर इवन अ सिंगल मैटर टू योर पेरेंट्स या टू योर सिबलिंग्स। आप अपने भाई बहन के साथ किसी कुछ भी चीज़ को शेयर नहीं करते। अगर आप नहीं भी है, राइट, इफ यू आर द ओनली चाइल्ड, देन ऑल्सो यू डोंट शेयर इट विथ योर पेरेंट्स और फ्रेंड्स, नो वन। किसी ने जो चोट मतलब आपको दिलाया, फिर भी आप उसके लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे थे। यू गॉट क्रेजी अबाउट दैट पर्सन, जैसा वो इंसान छोड़ के दूसरा कोई होगा ही नहीं इस पृथ्वी में, ऐसा ही लगता है। और ऐसा ही हो रहा था हूबहू। कंटिन्यूअस आंसू पे आंसू गिरा रहा है वो इंसान, और आप फिर सोच रहे नहीं मेरी ही गलती है, मैं ही संभाल लेता हूँ, मैं ही संभाल लेती हूँ। उसमें क्या है, हमने ही प्यार किया है ना, तो संभालना हमें ही है। व्हाट इज़ द नीड? क्या हुआ है अगर मैं ही हर टाइम जो है उसको कन्विंस करूँ, तो वो तो मेरा ही पर्सन है ना। इस तरह से आप अपने दिल को खुद समझा रहे थे, बट आप भूल गए कि देर आर डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो आउटसाइड। बहुत कुछ चीज़ों को एंजॉय करने के लिए बाहर भी है, बट यू ओनली फोकस्ड ऑन द दैट पर्सन, या उस मैटर पे आपने फोकस किया। आपने सोचा कि ये जॉब नहीं तो कोई और नहीं हो पाएगा, ये बिज़नेस नहीं चल रहा है तो कोई और बिज़नेस भी नहीं चल पाएगा। सो लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस जैसे लोगों को ना पैरालाइज कर देता है, उसी तरह से हो रहा है। एनीवे, नाउ लेट मी सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। आपको बार बार जैसे बोला जाता है ना कि डेविल्स जो होते हैं ना, वो कभी भी खड़ूस चेहरा या उनको देखने में नहीं लगता है कि वो बहुत खड़ूस है। डेविल्स डोंट कम इन दैट पर्सनैलिटी। डेविल्स कम इन वेरी सूदिंग पर्सनैलिटी, लाइक बहुत फ्रेश, बहुत अच्छा, हेल्पफुल, फ्रेंडली, इसी भेष में अब आते वो, और ऐसे ही करते हैं वो। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू will be in a relationship, I don't know what you are in the present situation, मुझे तो लग रहा है, but make sure कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सीधा साधा है, तो हो सकता है सीधा साधा ही हो, लेकिन कभी कभी आपको ना जजमेंट करने चाहिए जो आपने नहीं किया है पास्ट में। यू डिड नॉट जज दैट पर्सन। ओके, ठीक है, गलती हो गया, जाने दो। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख लेते हैं, क्योंकि पास्ट तो लॉक हो चुका है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ओनली द लेसन यू कैन लर्न। यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें। उसने आपको एक्सप्लॉइट किया, मैनिपुलेट किया, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यूनिवर्स फॉर गाइड्स, अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मेंबर्स है उन्होंने आपको ज़्यादा काम करवा के पैसा कम दिया है, ओके, कंपनसेशन कम मिला है, तो वो भी है। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ किए हैं फिर भी मुझे वो स्कोर नहीं आया, और वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो है, आप सही हो, है। यूनिवर्स फॉर गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ इन द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार का है। वी डू हैव नॉट फॉर यू, लगे हुए हो फिर भी। बिटवीन द वर्ल्ड्स, वाई, फॉर्क इन द रोड, क्रॉस रोड पे खड़े हैं। सेरेंडिपिटी, मून कार्ड यहाँ पे आया है, मिल्क एंड हनी। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बदतर है, ठीक है, और बहुत ही ख़राब है, बहुत कैओस है आपके लाइफ में, नहीं, बट आप उस चीज़ को ट्राई कर रहे हो जो आपके लिए बंद हो चुका है या आपके लिए सही नहीं है। कभी कभी ब्लॉक्ड डोर या बंद दरवाजे हमारे लिए एक ब्लेसिंग होता है। भगवान हमें एक ब्लेसिंग देता है कि यहाँ पे मत जा, तू जाएगा या तू जाएगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंजर होगा तेरे साथ ही, तुझे ही भुगतना पड़ेगा फिर, तो क्यों ट्राई कर रहे हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्राई आपका उस बात का है ना कि आप
जो है ना, यू वांट टू प्रूव समथिंग टू समवन, आप किसी को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी को प्रमाण करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो। आप कितना ऑनेस्ट है, आप कितना सिंसियर है, आप अपने तक रखिए, लोगों को समझ में आएगा। द मोर यू एक्सप्लेन टू देम, जितना आप एक्सप्लेनेशन देंगे उतना ही वो और भी सोचने के लिए मजबूर होंगे कि ये ज़रूर इसमें कुछ झोल है, राइट। सो यहाँ पे यू वांट टू विन सम काइंड ऑफ सिचुएशन, ओके, बाय हुक और बाय क्रूक, बट आप जानते ही है कुछ फ़ायदा नहीं है, फिर भी आप यू आर पुशिंग इट। ट्राई टू पुल इट, डोंट पुश इट, पुश मत करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, आपको पता है कि आप मेरे पास दूसरा अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, मुझे वहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि मुझे वहाँ पे जाना है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज़्यादा है। ऐसा क्यों कर रहे हो आपके साथ? आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, आपके पास डायरेक्शंस है, ठीक है, 3-4 तो ऑप्शंस है आपके पास। अगर नहीं भी है तभी भी आप उस चैनल को सिलेक्ट ना करें, उस पैसेज को सिलेक्ट ना करें जो आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिटर्न ही देगा। ओके, आप बार बार इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ ऐसी चीज़ों में, टाइम हो, मनी हो, पैसा, समय, एनर्जी, जहाँ पे रिजल्ट विल बी ज़ीरो, यू नो दैट, देन ऑल्सो यू आर डूइंग इट। और आपको ऐसा मतलब लग रहा है क्यों ना करो, क्यों ऐसा हो रहा है? अरे सब कुछ है, ऑल द आंसर्स आर देयर विद इन योर सेल्फ, आपके अंदर ही आंसर है, बाहर ढूंढने की कोशिश ना करें, आप खुद जानते हो क्या हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यू हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ये बहुत अच्छा बात है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यू आर इनटू दैट एजुकेशन, यू आर लर्निंग समथिंग, हो सकता है न्यू जो है टेक्निक्स आप सीख रहे हैं, न्यू हॉबीज़ आपका जनरेट हुआ है, आपको कुछ अलग सा पसंद आता है तो आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि अचानक से जो है ना आपके पास वो मौका आ जाए, फिर आप जो है फ्लाई कर जाओ, मतलब वहाँ पे चले जाओ, यू वांट टू ट्रैवल टू सम अदर डेस्टिनेशन, वहाँ पे नहीं रहना है क्योंकि आपको वो याद आ जाता है, ठीक है, और आप अवॉइड नहीं करना, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते आप। हो सकता है आपने देखा कि आपके बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड वो आप ही के पार्टनर हुआ करते थे, जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने, और आप देख रहे हो कि अच्छा खासा वो लोग है, तो आप उस जॉब को क्विट करना चाहते हो, उस जगह को छोड़ना चाहते हो फॉर एग्जांपल, एंड यू आर लेफ्ट विद अपॉर्चुनिटीज़, बट आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अटक गया, तो मैं अटक गई, तो यहाँ पे मेरे लिए कंफर्मेशन कब आएगा, कब सब कुछ जो है ट्रैक पे आ जाएगा। आप जो है ना यू वांट टू रिलैक्स फॉर द टाइम बीइंग, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, अभी मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, लेकिन क्या हो रहा है, फिर आपको ऐसा लग रहा है जितना आप कोई भी काम में, देखो प्रतियोगिता तो होगा, वहाँ पे कंपटीशन तो होगा, जितना फोर्सफुली करने की कोशिश करोगे उतना एनर्जी जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कूल एंड काम वे में हैंडल करो तो देखना एनर्जी भी सबसे ज़्यादा जो है यूटिलाइज होगा, मतलब क्या है ना, मतलब इट विल बी बैलेंस्ड लाइफ, फिर आपको भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा जो है ना पूरी तरह से आई एम एग्जॉस्टेड, कुछ बचता ही नहीं है, ऐसा मन ही नहीं करता है नेक्स्ट दिन कि मैं जाऊँ जॉब पर या बिजनेस करूँ, ठीक है। डोंट डू ऑल एट अ टाइम, डू वन थिंग एट अ टाइम। चलो फ्यूचर में देख लेते हैं, फ्यूचर ही मेन है, सो देख लेते हैं व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू, फ्यूचर में क्या है, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। 6 of love, ओके, वी डू हैव 10 of swords, हाँ ख़त्म होगा, यहाँ पे भी 13 है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, लेडी ऑफ लव, again the water sign, again the chariot, यहाँ पे है 11, so this is the judgment card, the conveniencia,
and bottom of the deck we do have 8 of cups and the this one द फूल कार्ड, और यहाँ पे है व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस इज द व्हील ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे इट इज़ प्रिटी क्लियर। अच्छा, मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिब्रा है, यहाँ पे कैंसर है, यहाँ पे एक्वेरियस है, यहाँ पे लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है। 8, 10, 6, 7 एंड 11 आर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे 13 भी हो सकता है कि आप देखते हैं। आप जो ऐसा आपको लग रहा था कि कभी भी वो यादें जो है आपके दिमाग से नहीं जाएंगे, आप लेट गो नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, आप फेलियर को एक बार देख लिए तो बार बार फेलियर होगा, ये सब आइडियाज़, ये जो सब नेगेटिव इम्प्रेशंस है वो चला जाएगा। यू विल स्टार्ट न्यू। हमेशा सिचुएशन एक ही जगह पे अटक कर नहीं रहता। अगर आप करेंटली, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि करेंटली बहुत कुछ फेस कर रहे हो, सो देयर विल बी अगेन द टाइम जहाँ पे आप राज करेंगे, जहाँ पे आप रूल करेंगे, जहाँ पे आपके मन मुताबिक चीज़ें होंगे। प्रेजेंटली में भी नहीं हो पा रहा है, बट फ्यूचर में भी नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं है, इट विल बी, बट वो भी परमानेंट नहीं रहेगा, वो भी बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई रिलेशनशिप का बेटर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कुछ लोगों के लिए, यू नो, पास्ट रिलेशनशिप विल प्रूव डेंजरस फॉर यू। फिर आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल प्रेडिक्शन है। पास्ट रिलेशनशिप आपको सिर्फ और सिर्फ बिटर मेमोरीज देगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी तो है। यहाँ पे अगर आप ट्रैवल करना चाहते थे, आप लोगों को अपने नेटवर्क बनाना चाहते थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट चाहते हो, वो तो हो रहा है इन द फ्यूचर। और जो भी हुआ है, नाइंसाफ़ी जो भी हुआ है, हिसाब किताब जो भी गलत गया है, जो भी लॉसेस आपको फेस करने पड़े टाइम में, एनर्जी में, ठीक है, मेंटल हैरेसमेंट में, विक्टिम होने में, ठीक है, वो सब कुछ चीज़ धीरे 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 सेटल हो जाएगा। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी तो दिख रहा है दैट यू आर गेटिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ योर ancestors. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.